हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीधा बाई रिया फैशन। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आई हूँ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि जब भी हमें ब्लाउज में कप को नहीं अटैच करना होता है तब हमें ब्लाउज के फर्मे में क्या चेंजेस करने होते हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है कि जरूरी तो नहीं होता है ना कि सभी लोग ब्लाउज में कप अटैच करवाएं या उनको ब्लाउज में पैड अटैच करवाने हो। ठीक है, क्योंकि हर किसी को कप नहीं पसंद होते हैं, इसलिए कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम लगा दो। अब जिनके में लगाने होते हैं उनके लिए तो मैं पहले ऑलरेडी ही वीडियो बना रही हूँ, बनाती आ रही हूँ। लेकिन अब जो लोग ब्लाउज में कप अटैच नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके ब्लाउज में हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो चलिए आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस तरीके से ब्लाउज का मेजरमेंट ले लिया है। ब्लाउज की लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स और लोअर चेस्ट। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, तो जब हम कप नहीं लगा रहे हैं तो आपके पास में सबसे पहले ब्लाउज में जब भी आप नाप लेते हो तो आप तीन चीज की मेजरमेंट जरूर लीजिए। ठीक है, कौन कौन से? शोल्डर टू अपेक्स, ठीक है, अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। आपके पास में दो तो मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है, शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, जब आपके पास में ये दो मेजरमेंट होंगे तभी आप, जब कप नहीं लगाने हैं तो क्या चेंजेस हैं तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज यहाँ पे हमने इस तरीके से ऑलरेडी यहाँ ड्राफ्टिंग कर ली है ब्लाउज की। और ये ड्राफ्टिंग जो मैंने की है ये जैसे मैं हर ब्लाउज में करती हूँ उसी तरीके से मेरा पूरा फर्मा रेडी है। इसमें मैंने चेंज कहाँ किया है, ये मेरी साइज जो है 29 चेस्ट है, तो उसके ऊपर हमने क्या चेंज किया है अभी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके मैंने यहाँ पे मार्क किया। जितना मुझे मिला वहां से मैं 1 इंच डाउन गई। उसके बाद में 2.5 इंच में मैंने यहाँ मार्क किया। यहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ की। इसके बाद में यहाँ से मैंने अपनी चेस्ट लाइन निकाली, चेस्ट लाइन पे इस तरीके से मार्क किया। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद में शोल्डर को माइनस किया अपने नेक के अकॉर्डिंग, जितना हमें नेक डीप जाना था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शोल्डर को माइनस किया। माइनस करने के बाद में माइनस किया हुआ शोल्डर और ऑन फोल्ड की साइड पे 2.5 इंच में जो मार्क किया था उन दोनों का सेंटर लिया, सेंटर पे मेजर टेप को रखा और अपनी लेंथ ले ली। ठीक है, अपनी ब्लाउज की लेंथ में प्लस 1.5 किया हमने क्योंकि हमारा ये डीप नेक का था। ठीक है, तो हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, तो अभी हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो। यहाँ पे जो मेरा फुल शोल्डर था उसका मैंने हाफ लिया तो मुझे कितना मिला, 6.75। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं 1 इंच इस टाइप से डाउन गई, ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे यहाँ मार्क किया, इन दोनों का सेंटर लिया और सेंटर पे एक मार्क किया। ठीक है, अब सेंटर पे मेजर टेप को रखा और जो भी मेरे ब्लाउज की लेंथ थी, ब्लाउज की लेंथ मेरी कितनी थी, 14 इंच। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज की फुल लेंथ है 14, तो 14 में मैं 1.5 इंच ऐड करूंगी। तो जब 1.5 इंच मैंने ऐड किया तो मुझे कितना मिला, 15.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में यहाँ से मैंने शोल्डर को माइनस कर दिया अपने नेक के अकॉर्डिंग। माइनस करने के बाद में ये मैंने चेस्ट लाइन भी निकाल ली। उसके बाद में इन दोनों का सेंटर लिया, सेंटर पे मार्क किया। मार्क से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट है। अंदर आने के बाद में यहाँ से हम क्रॉस गए 1/2 इंच जितना, क्योंकि मेरी साइज छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आर्मोल में क्रॉस जाऊंगी 1/2 इंच जितना। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आर्मोल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमें चेंज कहाँ करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें, जब मेरी छोटी साइज है या आप देखते हैं किसी किसी की बॉडी जो होती है वो एकदम फ्लैट होती है। ठीक है, कहाँ से फ्लैट होती है चलिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी की चेस्ट होती है 30, लेकिन जो बस्ट का साइज होता है वो इस तरीके से बस नॉर्मल होता है। ठीक है, और किसी किसी का इस तरीके से होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कप नहीं लगा रहे हैं
तो यहाँ पे जो मेरी वेस्ट वाली डार्ट है, इस डार्ट को हम थोड़ा सा कम ले लेंगे। ठीक है, इस ब्लाउज में बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि ये मेरी नॉर्मल साइज की बॉडी है, ये मेरी नॉर्मल साइज बॉडी है और इसमें हमें कप लगाना है। तो जब हम कप लगाएंगे तो कप कहाँ से कवर करेगा, यहाँ से, क्योंकि हम अपने साइज से 3 या 4 मतलब कि 2 या 4 इंच बड़ा कप लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ये मेरी चेस्ट है, तो इस चेस्ट को कप इस तरीके से कवर करेगा। तो मेरी जैसे नॉर्मल हम डार्ट लेते हैं आर्म होल में और यहाँ पे, तो सेम मेरी वैसी ही डार्ट रहेगी आर्म होल में भी और वेस्ट में भी। लेकिन जब हमें कप को नहीं लगाना है तो हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज इसमें सिर्फ एक करना है, जो मेरी वेस्ट की डार्ट है वो मुझे कम लेनी है। अब कितनी कम लेनी है, चलिए अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार इस वाले चार्ट को देखेंगे। चार्ट में मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे 2 मेजरमेंट आपके पास में होने चाहिए। यहाँ पे एक तो आपके पास में होना चाहिए, एक तो आपके पास में होना चाहिए शोल्डर टू अपेक्स। तो शोल्डर जैसे सपोज यहाँ पे है, तो अपेक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एक हो गया शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच का गैप, ये जो गैप है, जब इन दोनों का गैप 2 इंच या 2.25 होगा, 2 इंच या 2.25 होगा, और हमें अगर कप नहीं लगाना है तो वेस्ट की डाट हम कितनी लेंगे, 1.75। तो ये वाली जो हम डार्ट लेंगे वो कितनी लेंगे, 1.75। लेकिन कब लेंगे, जब हमें कप नहीं अटैच करना है। और अगर हमें कप अटैच करना है तो सेम जैसे हम 2.5 इंच की डार्ट लेते हैं नीचे, वो 2.5 इंच की ही हम डार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे चेंज हमें करना है अभी हम वो देखेंगे। तो हमने सारा ब्लाउज जैसा हम ड्राफ्ट करते हैं, हमने सेम वैसा ही ड्राफ्ट किया है। सिर्फ हमने चेंज कहाँ किया है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेस्ट की अगर कप नहीं लगा रहे हैं, और ये वाला गैप, एक तो देखिए यहाँ से मेरा गैप कितना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पे शोल्डर टू मेरा अपेक्स कितना है, शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 8 इंच, लेकिन उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। तो कितना हो गया, 8.5 इंच। ठीक है, और अब हम देखेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है मेरा 10 इंच, और जब इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 1 इंच। ठीक है, जो हम शोल्डर टू अपेक्स का शोल्डर टू लोअर चेस्ट का निशान लगाते हैं उसमें +1 करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 11 इंच मिला। तो 11 पे हम एक मार्क करेंगे, यहाँ पे 11 पे एक हम मार्क करेंगे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट, और ये हो गया मेरा शोल्डर टू अपेक्स वाला। ठीक है, तो अब इन दोनों का बीच का गैप कितना आ रहा है, 2.25। ठीक है, और यहाँ चार्ट में क्या दिया गया है, अगर आपकी शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में गैप कितना हो, 2 इंच या 2.25, तो वेस्ट की डार्ट में हम चेंज कितना करेंगे, यहाँ पे हम 1.75 की डार्ट लेंगे। जबकि हम नॉर्मल जब कप यूज करते हैं तो हम कितनी लेते हैं, 2.5 इंच की। ठीक है, लेकिन ये किस साइज के लिए है, छोटी साइज के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी अगर 30 तक चेस्ट है तभी ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। इससे ज्यादा चेस्ट होगी तो आपका ये बस्ट वाला पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर नॉर्मल आ रहा है, अगर चेस्ट हैवी होने के बाद भी, मतलब चेस्ट राउंड ज्यादा होने के बाद भी आपका ये वाला जो एरिया है वो कम है, फ्लैट है, तब भी आप ये चेंजेस कर सकते हो। लेकिन कब, जब आप कप नहीं लगा रहे हो। तो यहाँ पे हमने कितनी ली है, 1.75 की, आप चेक कर सकते हो। 1.75 की हमने डार्ट ले ली है। बाकी का जो मेरा रहता है वो मैंने सेम किया है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर गए, यहाँ से हम 0.25, यहाँ से एक लाइन इतना, यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क किया अपना चेस्ट का जो राउंड है। यहाँ पे डार्ट वाला जो पॉइंट है, डार्ट वाले पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से जो हम हाफ इंच ऊपर जाते हैं, यहाँ जो मिलता है उसका हम डबल जाते हैं, यहाँ से हम हाफ इंच जाते हैं, वो प्रॉपर सेम है। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। जब भी हमारा ये जो दोनों का बीच का गैप है 2 इंच या 2.25 का गैप होगा, तो यहाँ पे जो डार्ट हम लेंगे वो कितनी लेंगे, 1.75 की। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें एक ही चेंज करना था। अब हम देखेंगे इससे मेरी अब ज्यादा साइज हो, जैसे कि ये तो मेरी 30 साइज तक का था। अब जब 30 से ज्यादा होगा, 32, 33, 36, इस टाइप से जब मेरी चेस्ट होगी, तो हमें क्या चेक करना है। ठीक है, और चेस्ट से कम मतलब है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए है, शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट, इन दोनों के बीच का हमें गैप चाहिए। तो अभी हम दूसरा वाला देखेंगे।
तो यहाँ पे ये जो मेरी साइज है, ये मेरी 33 साइज के ऊपर मैंने ड्राफ्टिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 के ऊपर मैंने ये ड्राफ्टिंग करके ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम जैसी ड्राफ्टिंग मैं करती हूँ सभी ब्लाउज में, अभी मैंने सेम ही कर रखी है। अब इसमें चेंज क्या करना है अभी हम वो भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेंज एक ही करना है, वो भी हम देखेंगे। जब भी हमारे जो शोल्डर टू अपेक्स वाला और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में जब भी हमारा 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक का गैप होगा, 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक का गैप होगा, तो शोल्डर से हमें कितना माइनस करना है 0.25। अब हमें कहाँ से माइनस करना है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, पूरी ड्राफ्टिंग हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है। यहाँ पे जब एक पॉइंट मिसिंग था वो भी मैं बना दे रही हूँ, जो एक लाइन जितना जो हम क्रॉस जाते हैं वो क्रॉस भी मैंने कर दिया है। अब इसमें देखिए जैसा हम ड्राफ्टिंग करते हैं सेम ड्राफ्टिंग हमने करके रखी है, इसमें हमने अभी तक कोई चेंज नहीं किया। नॉर्मल जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं साइज के अकॉर्डिंग वो पूरी मैंने करके रखी हुई है। अब इसमें चेंज ये है, ठीक है, पहले तो मैं आपको गैप दिखा देती हूँ, उसके बीच का गैप कितना है। सबसे पहले हम अपना ये साइज देखेंगे। ये देखिए ये मेरा 33 के ऊपर है, चेस्ट का राउंड 33, वेस्ट का राउंड 24.5 इंच। अब हम देखेंगे शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 9.75। तो यहाँ पे हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे मेरा 9.75 था और हाफ इंच से मुझे प्लस करना होता है, तो हमें कितना मिला 10.37। ठीक है, 10.30 मिला मुझे। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा अपेक्स वाला पॉइंट, शोल्डर टू अपेक्स। अब हम देखेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा कितना है 13 और उसमें हम +1 इंच लेते हैं तो हमें कितना मिला 14। तो 14 पे एक हम मार्क करेंगे और अब हम इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों का बीच के गैप कितना आया 3 इंच। ठीक है, 3 इंच आया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेंज कहाँ पे करना है अब हम देखेंगे। जब हमारा शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच में 2.5 इंच से लेके 3 इंच का गैप होगा, तो हमें चेंज ये करना है कि जो ऊपर हमने यहाँ पे शोल्डर का मेरा पॉइंट है वहां से हमें 0.25 जितना और माइनस करना है। ठीक है, इससे आपका ब्लाउज छोटा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कप नहीं लगा रहे हैं तब आपको ये चेंज करना है, अगर आप कप लगा रहे हैं तो आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया। तो अब अगर हमने ये माइनस किया है तो जाहिर सी बात है मेरा नेक भी छोटा हो जाएगा, तो वो छोटा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, जितना हमने ऊपर से माइनस किया है उतना ही पॉइंट हमें यहाँ से बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ से हम उतना ही पॉइंट बढ़ा देंगे 0.25 जितना। ठीक है, तो ये हमने 0.25 जितना बढ़ा दिया, तो मेरा नेक भी सेम आ गया और यहाँ से मेरा जब हम पैड नहीं लगा रहे हैं तो जो हमें यहाँ पे लूजनेस मिलती है वो लूजनेस भी खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये कब के लिए था, जब आपके शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में कितना गैप हो 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक का गैप होगा, तब आपको ये चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जब भी आपके शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में 2.5 इंच का या 2.75 का या फिर 3 इंच का गैप होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे फिर से मैं रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जब 3 इंच का गैप होगा तो आपको ऊपर से 0.25 जितना माइनस करना है और जितना आपने यहाँ माइनस किया है उतना ही आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। तो आपका बस सेम वैसी ही ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आपको यहाँ पे लूजनेस भी नहीं मिलेगी और अब आप इसमें कप नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई लूजनेस नहीं देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे हैवी साइज में हमें क्या चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हैवी साइज को देखेंगे और अभी मेरा एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है 33 चेस्ट के ऊपर, उसको भी मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये तो मैंने ही बताया कि 2.5 इंच से लेके 3 इंच का गैप होगा तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है 0.25। लेकिन अगर यही वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो 3.25, 3.5 इंच या 3.75 का गैप है, तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा है नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, आप कप लगाओ या ना लगाओ आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब भी हमारा ये वाला जो गैप है
वो 4 इंच या 4 इंच से कितना भी प्लस है, तो आपको क्या चेंज करने हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये मेरी हैवी साइज है, तो यहाँ पे पहले हम गैप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर टू अपेक्स का देखेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा कितना है, 11.5 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 12 इंच पे हमने मार्क कर दिया। उसके बाद में अब हम गैप चेक करेंगे। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है मेरा 16 इंच, तो उसमें हम नहीं, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है मेरा यहाँ पे 15.5 इंच। ठीक है, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16.5 इंच। तो यहाँ पे 16.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। अब इन दोनों के बीच का हम गैप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों के बीच का गैप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमें कितना मिला है, 4 इंच। और यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी आपके शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच का गैप 4 इंच या 4 इंच से कितना भी प्लस है, तो आपको चेंज कहाँ करना है, वेस्ट की डार्ट में। बाकी कोई चेंज नहीं है, वेस्ट की डार्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, और कब करेंगे, कर रहे हो तो क्या चेंज है, यहां से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। यहां से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे पूरे में। ठीक है, यहाँ से हम 0.25 अंदर आ गए और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो ये वैल्यू हो गई, ये 0.25 वाला हो गया। अब सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ से हम 0.25 अंदर आके हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब हमें यहाँ से ही माइनस करना है, बट हमें यहाँ से कैसे माइनस करना है, अब एक बार हम वो देखेंगे। तो यहाँ से माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इस वाली लाइन का सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है यहाँ से। तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, और एक हमने ये वाला पॉइंट बनाया था जब इन दोनों का सेंटर लिया था। तो हमें नीचे से नहीं माइनस करना है, हमें इसको सिर्फ यहाँ से माइनस करते हुए यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, तो कैसे माइनस करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए बस यहाँ से हमें 0.25 जितना माइनस करना है, और तो बस इसको यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे, और बाकी यहाँ पे जो रहता है उसको हम सेम एज इट इज वैसा ही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा हैवी साइज में यहाँ पे बस एक ही चेंज है, यहाँ से 0.25 माइनस करो और इन दोनों का सेंटर लो, सेंटर पे माइनस कर लो। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। तो आज हमने सीखा कि जब हम कप को नहीं यूज करते हैं तब हमें क्या चेंजेस करने होते हैं ब्लाउज में, अलग अलग साइज में, अलग अलग शोल्डर टू अपेक्स में और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के गैप में हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। तो आज हमने वो अच्छे से सीख लिया है। तो उसके लिए आपके पास में मेजरमेंट होना जरूरी है और इस तरीके से चार्ट भी होना जरूरी है। तो अगर आपके पास में ये चार्ट नहीं है और आप इसे लेना चाहते हो तो आप मुझे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दे दूंगी, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको यहाँ सारे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आती रहूंगी, जिससे कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल ब्लाउज बनाने में बहुत मदद मिले। ठीक है, तो अगर आपको थोड़े से भी मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करा करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करिए कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ में आया। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसका मैं रिप्लाई करूंगी। तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, बाय गाइज।